उसे शौक था तो आहिस्ता आहिस्ता शौक आगे बढ़ता गया और इसी चीज़ में सीधे बोलूँ कि डिग्री चाहिए थी, ला बहुत है मुझे ये टेंशन। ऐसे वक्त में जब बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एक ऐसे वक्त में जब वादी कश्मीर में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं, बतूल जी और उनके खाविद जो हैं एक फूड कार्ट चला रहे हैं और अपनी आपस की नोकझोंक को बालाए ताक रख कर ये जो कार्ट है लगा रहे हैं और अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। कैसे इनके जहन में ये आइडिया आया और कितना इसमें कामयाब हुए हैं, आगे क्या कुछ करने की ज़रूरत है, आइए सीधा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बतूल जी बहुत मुबारक हो, सबसे पहले आप इस वेंचर को चला रही हैं, थोड़ा सा बताइएगा कैसे जहन में ये आइडिया आया और किस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने ये घर से स्टार्ट किया है, जो मेरे पास था उसी को इन्वेस्ट किया, अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल किया, फैमिली आ गई मेरी सपोर्ट में, उन्होंने मुझे मेरे माल को मेरे काम को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया और फिर मेरा नंबर जो है अपने कॉन्टैक्ट्स में दे दिया। चलते चलाते फिर मैंने स्टॉल्स करने शुरू कर दिए, इंटरेक्शन हुआ लोगों से, बहुत लोगों से बढ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह मेरा काम बहुत सक्सेसफुल रहा, हमेशा स्टॉल्स बहुत सक्सेसफुल रहे हर जगह। तो बस आज हम आपके सामने आ गए कि मैंने मास्टर्स किया इकनॉमिक्स में और मैंने कोई ये होटल मैनेजमेंट में या कोई शेफ़ का कोई ऐसा कोई ख़ास कोर्स मैंने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, बस शौक़ है कुकिंग का बहुत है मुझे, ये टेंशन रिलीविंग है, जो भी काम करती हूँ ना इससे मेरे को जैसे टेंशन होता है ना माइंड में वो सब निकल जाता है। एक शौक़ के तहत करती हूँ, एक मोहब्बत एक जज्बे के तहत करती हूँ, बस और कुछ भी नहीं। ये नाम जो है जज्बा, ये कैसे आया जहन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले से ही आई हैं, ये कैसे? ये आ गया, मेरे हस्बैंड का नाम है एजाज, मेरा नाम है बतूल, तो एजाज का जाज और बतूल का बा मिला के बन गया जज्बा। आ गए जज्बा के साथ, हाफ पार्टनर मेरे जो हैं एजाज साहब, इनसे भी आप पूछ ले ये कुछ कहना अगर चाहें तो। जरूर इनसे भी पूछा जाएगा, लेकिन इससे पहले ये बात ज़रूरी जानना है क्योंकि जब भी ख़वातीन आगे आती हैं, जब भी ख़वातीन कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हैं, जो है तनकीद की एक बौछार शुरू हो जाती है। क्या आपको भी तनकीद देखनी पड़ी? देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स तो हर तरफ आते ही हैं, अब ये आपके ऊपर है आप किस चीज़ को कैसे लेते हो। मुझे भी आए, मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। हाँ, जो मेरे काम को लेकर अगर आए कि आपका इसमें अगर ये करोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उन पॉइंट्स को मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स के तौर पे लिया कि हाँ दे आर फॉर आवर बेटरमेंट, दे आर पॉजिटिव फीडबैक्स। और हमने जिनसे पूछा मतलब ऑर्डर देते थे हम उनका कॉल बैक लाजमी करते थे, अगर कोई फीडबैक है आप हमें दे सकते हो ताकि हमारा काम अच्छा हो जाए, हमारा काम इम्प्रूव हो जाए। अच्छा साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने कहा तनकीद जो है बहुत ज़्यादा रहती है और जब भी ख़वातीन कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हैं, हमारी माएँ हों, बहनें हों या फिर अहलियाँ हों, तो लोग जो हैं कहते हैं कि आपने जी अपनी बेगम को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, ये चीज़ें जो हैं ख़वातीन को ज़ेबा नहीं देती हैं। क्या आपको भी इस तरह का कुछ सुनना पड़ा? वेल वो तो ज़रूरी है, तनकीद तो हर जगह रहेगी, आप ठीक काम करो आप गलत काम करो, लोग आपको कभी सही नहीं मानेंगे, आपको दोनों साइड से सुनना है। अगर आप सही हो, आपका बेस सही है, आपका ईमान सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें तनकीद हमको सुननी पड़ेगी, हम अच्छा काम कर रहे हैं। माई थॉट्स है कि हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने, बाकी तनकीद तो करते हैं लोग, वो एक कान से सुनना है दूसरे कान से छोड़ना है, दैट इज़ माई लॉजिक। नाज़रीन, जहाँ हम देखते हैं कि ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें, जब भी ख़वातीन कुछ नया करने की कोशिश करती हैं तो अक्सर बेशतर उनके जो खामिद होते हैं वो झगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मिसाल हम देख रहे हैं कि उनकी जो अहलिया हैं उनके साथ उनके खामिद भी इस वेंचर को चला रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्या आपको लगता है एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ क्यों नहीं हो सकता है, और इसके पीछे एक औरत का अपना भी हाथ हो सकता है कि अपने आप को कामयाब करने से पहले, क्योंकि जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे तब आप ये भी आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप अपने आप को इस काबिल बना के पेश करोगे कि हाँ जी हम ये कर सकते हैं, शो करेगा। मुझे 10 साल हो गए हमारी शादी को, तो इन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा होगा जो इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, हमेशा ये मेरे साथ रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं मेरे साथ, तो इन्होंने कुछ देखा होगा तो मुझे ये इस चीज़ को अलाउ किया ना, वरना तो अगर जब मैं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करूँगी या मेरे अंदर खुद के कुछ नहीं होगा तो ये मैंने तो फिर इनका भी खाना ख़राब कर दिया ना, इनका भी दिन ख़राब करके रख दिया मैंने, तो इन्होंने देखा है तो मेरे साथ बिस्मिल्लाह करके खड़े हुए हैं। तो बाकी तो है कि नहीं, 2013 से ही हमारा तो शायद चल रहा है काम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह से ये जो अभी यहाँ पे फूड कार्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐड तो मैं मुसलसल करती रहती हूँ, बाकी जो मेरे पास है
चपली कबाब है, चिकन और इसके अलावा चाउमीन है, बर्गर्स हैं, फ्राइज़ हैं और हलवा है गाजर का। और स्टॉल पे मैं कितना ला सकती हूँ, बाकी मेरा मेन्यू है पूरा। सीधे बोलूँगी डिग्री चाहिए थी लाके रख दी। अब जो बाकी मुझे मेरी सिस्टर है उसने MBA किया है, लेकिन उसने बराबर शेफ का कोर्स किया है इंस्टीट्यूट से, तो वो बात है कि जब आपने इकोनॉमिक्स किया है मास्टर्स में, तो खाना बनाने की तरफ कैसे रुझान बढ़ा और किसने आपको मशवरा दिया कि आप मतलब मदर फादर? तो सिर्फ मैंने अपने पेरेंट्स का प्रेशर है और मतलब भाई जो हैं वो इंजीनियर हैं। मुझे शौक था तो मैं इस तरफ आ गई। घर में मतलब आई वाज इन क्लास 6th और 5th, मैंने जब पहली बार यकीन करें मैंने दाल बनाई थी सिंपल। तो अब इस छोटे बच्चे के लिए क्लास 5th या 6th का बच्चा जिसने बड़े सुपरविजन में काम किया है, बस शुरू से शौक था तो आहिस्ता आहिस्ता शौक आगे बढ़ता गया और इसी चीज़ में हम आ गए। बस यही है, बाकी ये नहीं कहेगा कि बच्चे को उन्होंने चूल्हा चलाने दे दिया। मेरी अम्मी बराबर खड़ी थी और उन्होंने मेरे साथ सुपरविजन में काम किया। मैं रोकती नहीं हूँ, हो सकता है बच्चा भी है करके दिखाएगा, अभी से हम उन्हें रोक लगा देंगे, आगे जाके क्या करेंगे वो फिर, बस इतना है। मजीद कुछ लोग भी आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि आप दूसरे पायदान पे है जहाँ पर आप लोगों के लिए भी रोजगार जनरेट कर रहे हैं? देखिए, रोजगार हम जनरेट करने वाले कोई नहीं होते और पायदान कोई भी हो, आप हमेशा जब एक दिन स्टार्ट करते हो आप एक नए लेवल से ही करते हो। अगर आज हम यहाँ आएंगे और हम सोचेंगे भाई हम तो बहुत ऊपर कहीं चले गए, ऐसा नहीं है। जब आप बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, आप हर दिन को एक नया दिन समझ के स्टार्ट करो, तब वो दिन चलेगा। वरना अगर हम पहले दिन अपने आप को कोई बहुत बड़ा ऑफिसर समझ के काम करेंगे, वो काम नहीं चलेगा। आप हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहोगे तो मजबूत रहोगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो नाज़रीन किराम, जिस तरीके से आपने देखा कि एक खामिद अपनी अहलिया के साथ काम कर रहे हैं, फूड कार्ट यहाँ पर चला रहे हैं और वो कहते हैं ना कि अंधेरों में उजाले की किरण को ढूंढने वालों, उम्मीदों को जमा रखो, सहर होगी सहर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो जज्बा है ये इसी तरह से कायम दायम रहे और इनकी जो सहर है वो भी जल्दी हो और जिस रोशनी की इन्हें तलाश है वो भी इन्हें जल्दी देखने को मिले। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एक्सेलशियर न्यूज़ के लिए। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए एक्सेलशियर।